नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अयोध्या के इतिहास में सोमवार को एक नया अध्याय और जुड़ गया। पहली बार यहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इतना भव्य समारोह का आयोजन किया गया। प्रातः 7 बजे से शुरू हुए समारोह में 5000 से अधिक साधकों ने 45 मिनट तक योग के विभिन्न आसन किए। अद्भुत और अलौकिक दृश्य के बीच योगाचार्यों ने योग के सरल, सहज और संतुलित आसन कराए गए। 3 बार ओम के उच्चारण के साथ प्रारंभ हुए योग समारोह में योग के बेसिक प्रोटोकॉल का पालन किया गया। पतंजलि योग संस्था की साध्वी पल्लवी भव्य मंच से योग के विभिन्न आसन कराते हुए उनसे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देती रहीं। श्री राम की पैड़ी में हुए योग समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और श्रम मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने योग साधकों के साथ योगाभ्यास किया। उनके साथ अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, कमिश्नर नवदीप रिणवा, डीएम नीतीश कुमार, एसएसपी शैलेश पांडे समेत अन्य विशिष्ट जनों ने भी योगाभ्यास किया। समापन शांति पाठ और राष्ट्रगान के साथ हुआ। हालांकि कतिपय कारणों से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं आ सके। योगाभ्यास के दौरान श्री राम की पैड़ी पर कर्नाटक के मैसूर से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होता रहा। इस अवसर पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने कहा कि भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर आकर योग समारोह में शामिल होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि लोगों का उत्साह इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योग के माध्यम से पूरे विश्व में जागरण हुआ है। पूरे विश्व में स्वास्थ्य के प्रति लोग सतर्क हुए हैं। फिलहाल आज पूरे विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। रामनगरी अयोध्या में सरयू तट पर राम की पैड़ी पर देश के 75वें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर आयोजित दीपोत्सव के तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय योग का आयोजन किया गया। राम की पैड़ी रेड कारपेट पर 5000 से ज्यादा की तादाद में साधु संतों संग एक साथ आवाम ने योग किया। अयोध्या परिक्षेत्र के आईजी जोन केपी सिंह ने आज कहा कि योग हम सभी को निरोगी बनाता है। योग करने से कोई भी बीमारी पास नहीं आती है और हमेशा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। का विषय है कि अयोध्या में आकर भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर योग करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। बड़ी संख्या में जिस प्रकार के अयोध्यावासी, हमारे सांसद और स्थानीय लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, इस बात को दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये योग दिवस के माध्यम से पूरे विश्व में एक जागरण का कार्यक्रम हुआ है, स्वास्थ्य के प्रति चेतना की जागरण का कार्यक्रम हुआ है। इसमें सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और निश्चित रूप से स्वस्थ योग के माध्यम से स्वस्थ समाज का निर्माण करने की आप सभी अपने मैच अपने साथ लेके ये देखिए, ये बहुत ही अद्भुत संयोग था कि हम लोग सरयू के किनारे राम की पैड़ी पे सभी लोग, अयोध्या के सारे लोग मिलकर के आज हम लोगों ने योग और प्राणायाम किया। और ये पूरी दुनिया में जो हमारी पुरानी परंपरा थी योग की, प्राणायाम की, उसको स्वीकारोक्ति मिली है। पूरी दुनिया, लगभग 197 देश हैं यूनाइटेड नेशन में, और सारे देशों ने एक मत से योग को स्वीकार किया है और अपने जीवन का अंग बनाया है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि सारे लोग पूरे उत्साह और पूरे मनोयोग से आज योग और प्राणायाम सरयू के तट पे राम की पैड़ी पे कर रहे हैं। और मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि ये जीवन का अंग है, रोज़ हम लोग इसे करते हैं तो फिर निरोग होने में कोई संशय नहीं है। सारे लोग सुखी रहें, सारे लोग निरोग हों और शांति और सद्भाव कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम मंदिर निर्माण समिति की आज बैठक संपन्न हो गई। सर्किट हाउस में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज का कहना था कि रामलला को मिले दान में चेक बाउंस जो हुए हैं उस पर आज सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की भावना गलत नहीं, कहीं न कहीं चेक देने में कोई चूक हुई है। टाइम बार्ड, तारीख लिखने में गलतियां, अमाउंट लिखने में कुछ गलतियां, कुछ चेकों पर हस्ताक्षर नहीं मिले, यह छोटी मोटी चूक है।
कभी कभी श्रद्धालु अच्छे दानदाता चेक तो भेज देते हैं, लेकिन गलतियों पर ध्यान नहीं देते। चेक बाउंस होने में श्रद्धालुओं की दुर्भावना नहीं मानता है ट्रस्ट। राम मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से कोई जबरदस्ती नहीं की थी, कोई वसूली नहीं की थी। दान देने के लिए सभी लोगों ने अपनी इच्छा अनुरूप दान किया था। 3500 करोड़ रुपए का यह पूरा मामला है। जहां पूरा देश दान दे रहा है, वहां छोटी बड़ी गलतियां कोई मायने नहीं रखती हैं। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा के भीतर ही राम मंदिर को गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। ट्रस्ट 67 एकड़ के विकास में जुटी हुई है। ऐसा है, भेजने वालों ने जैसे भेजे पैसे, वो बेचारे उनकी भावना कोई गलत होगी ऐसा हमें लगता नहीं है, लेकिन उनका टाइम बार हो गया होगा, इस कारण हो गया होगा, अथवा हमारे देश के बड़े श्रद्धालु अच्छे दानदाता कभी कभी चेक तो भेज देते हैं, हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं, कभी कभी उसका डेट गलत लिख देते हैं, कभी कभी उसको लिखने में उसको रिपीट कर देते हैं। इन सब बातों से चेक्स बाउंस हुआ करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतने बड़े काम में ऐसा चलते रहना अच्छा। चेक बाउंस होने के पीछे हम उन लोगों की दुर्भावना भी नहीं मानते हैं, क्योंकि कोई राम मंदिर के ट्रस्ट ने उनको ज़बरदस्ती तो की नहीं थी कि हमें पैसा वसूलना है, ऐसा नहीं है। उन्होंने स्वेच्छा से दान दिया था, गलती कहीं तो भी हो गई, उस कारण बाउंस हो गए। इसका विचार हम लोगों को करना चाहिए। 3500 करोड़ रुपयों का जहाँ पर मामला है और पूरा देश जहाँ पर दान दे रहा है छोटे छोटे हिस्से से, तो इस प्रकार की बातें होना बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा विश्वास है कि जो समय हम लोगों ने निर्धारित किया है, उस समय के भीतर हम भगवान रामलला को उनके मुख्य नए गर्भगृह में पधराएंगे और उनकी विधिवत स्थापना करेंगे। कि हम लोग 67 एकड़ भूमि का विकास करने में लगे हैं, उसके भीतर राम मंदिर बनने की बात है, वो चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से पूज्य योगी जी इस अयोध्या का आमूल चूल विकास कर रहे हैं। वह जो विकास अयोध्या शहर का हो रहा है, वह विकास और राम मंदिर का निर्माण और विकास, ये दोनों एक दूसरे के अनुरूप होने चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। वो वैसे हो रहे हैं कि नहीं, इसलिए उनके साथ बैठ करके हम लोग चिंतन करते हैं और ये भी देखते हैं कि एक ही NH 27 पर आज सती चौरा चौकी के समीप बाइक सवार को 100 वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार मां बेटे की मौत हो गई। थाना रुदौली के भेटरवा के रहने वाले सर्वजीत यादव की 65 वर्षीय धर्मपत्नी शीतला और 18 वर्षीय बेटा बलराम गौरैया बाबा भेलसर दर्शन के लिए जा रहे थे और वापस लौटे थे कि लखनऊ रोड पर सती चौरा पुलिस चौकी के समीप 100 वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार मां बेटे दोनों घायल हो गए। घायल अवस्था में एम्बुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टर विपिन वर्मा ने देखने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। लखनऊ रोड पर ही एक और हादसा हुआ। अवधेश ढाबे के समीप बिक्की पर सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। रुदौली के अहलवाना के रहने वाले स्वर्गीय मुबारक के पुत्र मोहम्मद इदरीस मोपेड से किसी काम से गए थे, वापस लौट रहे थे कि अवधेश ढाबे के निकट अज्ञात वाहन ने उनकी मोपेड में टक्कर मार दी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तय समय सीमा के भीतर ही राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। राम मंदिर के प्लिंथ के निर्माण का 40% काम पूरा हो गया है। इस समय मंदिर की प्लिंथ, गर्भगृह और रिटेनिंग वॉल के निर्माण का काम एक साथ चल रहा है। राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक में यह जानकारी दी गई। अगर आप 2 दुधारू पशु पाल रहे हैं तो आपको भी मिलेगी धनराशि। जी हां, पशुपालन KKC के तहत अब पशुपालकों को 1,02,025 रुपए मिलेंगे। इस धनराशि का उपयोग पशुओं के भरण पोषण और अन्य मद में खर्च किया जाएगा। पशुपालकों को 2 दुधारू पशु रखने पर ही इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस संबंध में CDO अनीता यादव ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि इसके लिए पशुपालकों को प्रेरित किया जाए। शासन ने सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों, पशुधन प्रसार अधिकारियों को किसानों और पशुपालकों का चयन करने और लाभ दिलाने का निर्देश दिया है। पशुपालन KKC
के तहत पहले पशुपालकों को 80,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब इसकी रकम बढ़ा दी गई है। अब यह रकम 1,02,025 रुपये हो गई है। इसमें आहार पर 3,210 रुपये, भूसे पर 32,850 रुपये और चारे पर 9,855 रुपये तथा पशुधन बीमा पर 4,000 रुपये, चिकित्सा पर 1,200 रुपये और मजदूरी पर 22,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। अगर आप प्लास का पौधा लगाना चाहते हैं तो बता दें कि जिले की 26 पौधशालाओं में प्लास का पौधा उपलब्ध नहीं है। अरबों रुपए की परियोजनाओं वाले अयोध्या जिले में राज्य पुष्प प्लास को लेकर वन विभाग गंभीर नहीं है। कवायदें चल रही हैं, पर्यावरण के लिए पौधरोपण की हुंकार भरी जा रही है, लेकिन प्लास का पौधा ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। एयरपोर्ट से लेकर तमाम बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लागू करने वाली सरकार में राज्य पुष्प प्लास के पौधे का ना होना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। यहां वन विभाग और शासन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले की 26 सरकारी पौधशालाओं में से एक में भी राज्य पुष्प प्लास के पौधे की नर्सरी नहीं है, जबकि यह पौधशालाएं विगत कई वर्षों से संचालित हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर विभागीय अफसर भी चौंक जाते हैं। बचाव में कहा जाता है कि शीघ्र ही नर्सरियों में राज्य पुष्प का पौधा तैयार कराया जाएगा। बता दें कि वर्ष 2011 में तत्कालीन सरकार में प्लास के फूल को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। इसे लेकर निर्देश भी जारी किए गए थे कि जिलों में राज्य पुष्प प्लास के पौधे लगाए जाएं, लेकिन इसे अमल में नहीं लाया जा सका। लाख तलाश करने के बाद भी जिलों में लोगों को इसका पौधा नहीं मिल रहा है। जिले में वन विभाग की 5 रेंज रुदौली, अयोध्या, कुमारगंज, बीकापुर और मया में हैं। यहां विभाग की 26 पौधशालाएं हैं। इस बार भी बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान की तैयारी है, लेकिन राज्य पुष्प प्लास का एक भी पौधा किसी भी पौधशाला में नहीं है। इन पौधशालाओं में केवल कुछ चिन्हित पौधों की ही नर्सरी की जाती है। अब यदि कोई प्लास का पौधा लगाना चाहता है तो उसे निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यह वास्तव में गंभीर बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संबंध में जानकारी की जाएगी। भविष्य में नर्सरियों में राज्य पुष्प प्लास का पौधा भी तैयार कराया जाएगा। यह कहना था कृपानाथ सुधीर, उप प्रभागीय वनाधिकारी का।